Next term is profit. Profit means income earned by business from its operating activities, the activities carried out by the enterprise to earn profit. For example, profit earned from sale of goods or rendering of services. प्रॉफिट दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है. ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, सर्विसेज रेंडर्ड एंड इट्स डायरेक्ट कॉस्ट. ठीक है जी, यानी कि जो सेल से रेवेन्यू हुई होती है और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उन दोनों का डिफरेंस इज नॉन एज ग्रॉस प्रॉफिट. और ग्रॉस प्रॉफिट में से बाकी सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद, बिजनेस के एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट होता है दैट इज नेट प्रॉफिट. देखिए प्रॉफिट और इनकम में क्या डिफरेंस है. प्रॉफिट में जो प्रॉफिट है वो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से होता है. ठीक है जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के एक्सपेंसेस और जो इनकम है उन दोनों को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट होता है दैट इज़ नॉन एज प्रॉफिट. इनकम में प्रॉफिट के अलावा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के प्रॉफिट के अलावा बाकी सारे प्रॉफिट भी आ जाते हैं. अगर हम किसी और एक्टिविटी से प्रॉफिट बना रहे हैं तो भी वो भी इनकम में इन्वॉल्व हो जाता है. Next is gain. Gain is the increase in owner's equity resulting from something other than the day-to-day earning from irregular or non-recurring nature. गेन क्या होता है कि जो रेगुलर एक्टिविटीज़ यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उनके अलावा जो एक्टिविटीज़ से हमें बेनिफिट मिलता है दैट इज़ नॉन एज गेन. स्टेटिंग डिफरेंटली, इट इज़ अ प्रॉफिट दैट अराइजेज फ्रॉम ट्रांजेक्शंस विच आर नॉट द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस बट आर इंसिडेंटल टू इट. बिजनेस से किसी न किसी तरह से रिलेटेड होता है लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होती है. सच एज गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, मशीनरी और इन्वेस्टमेंट. मीन्स हमने कोई लैंड वगैरह सेल कर दी जिससे हमें कोई बेनिफिट हो गया, दैट बेनिफिट विल बी नॉन एज गेन. नेक्स्ट इज लॉस. जब हमारे खर्चे हमारी इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है जी, हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो हमारी रेवेन्यू से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसे हम लॉस कहते हैं. इससे क्या होता है, कैपिटल कम हो जाती है. इट इज़ अ ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड्स लॉस इनकर्ड इन इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मनी और मनीज वर्थ लॉस अगेंस्ट. इसमें हर तरह के लॉसेस शामिल हो जाते हैं, चाहे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से हो, चाहे चोरी वोरी कोई हो चुकी हो, या किसी भी तरह का जो लॉस है वो इसमें शामिल होता है. Next is purchases. The term purchases is used for an account to record purchases of goods or raw material for resale purpose और for producing products which are also to be sold. ठीक है जी, जो सामान हम इसलिए खरीदते हैं ताकि हम उन्हें आगे बेच सकें या उनसे कुछ बना के आगे बेच सकें, उसे हम परचेजेस कहते हैं. दो तरह की परचेज होती है, कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस. परचेजेस रिटर्न, जो सामान हमने बाय किया था आगे बेचने के लिए, जब हम उसको वापस करते हैं दैट टर्म इज नॉन एज परचेजेस रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड्स. सेल्स, जो गुड्स हमने बेचने के लिए खरीदी हैं, ठीक है, जब उनको सेल किया जाता है दैट टर्म इज नॉन एज सेल्स. सेल्स भी दो तरह की होती है, कैश सेल और क्रेडिट सेल. और जब वही सेल वापस आ जाती है किसी न किसी वजह से, चाहे क्वालिटी बुरी हो या किसी और वजह से, तो उसे हम सेल रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स का नाम देते हैं.